हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्लास होगा। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है। यहाँ देखो दिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों। यहाँ जो जुटे लिखा है दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जुड़े रहेगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा दोस्तों, तो वह प्लूरल हो जाएगा। अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ देखो टाम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर देखो एंड लगा है, फिर मैरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो वह क्या होता है? प्लूरल होता है। अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ देखो आर लगा है। टाम एंड मैरी आर नाउ रेडी। टाम और मैरी, मैरी अब क्या है? तैयार है। फिर यहाँ दिया हरी एंड अब्दुल, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा? हैव लगा है। यहाँ दिया गॉन टू रांची, यानी हरी एंड अब्दुल व रांची गए हुए हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे फिगर देखो, फिगर भी दिया गया है। यहाँ देख लो, ये देखो एक हरी है, एक अब्दुल है, दोनों तो कहाँ जाए हैं? गए हैं रांची। देखो यहाँ पर रांची बोर्ड लगा हुआ है। फिर देखो राइस है, वीट देखो यहाँ गेहूं है, फिर पल्स है, देखो यहाँ पल्स है। यानी कि राइस वीट एंड पल्स दो से अधिक सब्जेक्ट हो गए। जब दोनों एंड्स जुड़े, दो से अधिक सब्जेक्ट एंड्स जुड़ा रहेगा तो वह प्लूरल होगा। तो यहाँ वर्ब देखो क्या लगा? प्लूरल लगा, वर्ब लगा अवेलेबल देयर, यानी कि राइस वाई वीट एंड पल्स वर अवेलेबल देयर, वह उपलब्ध है। ठीक है, जो चावल हुआ, गेहूं हुआ, दाल हुए, वे क्या है? वे वहाँ उपलब्ध थे। तो यहाँ देखो दिया क्या, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रूल है, रूल नंबर हमारा सेकंड है। रूल नंबर सेकंड में क्या कहता है कि यदि एंड द्वारा जुड़े सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तब वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ देखो सोलो, सोलो कौन चलता है? कछुआ। स्टडी फास्ट कौन चलता है? खरगोश। तो कह रहे सोलो एंड स्टडी बिन्स द रेस। तो इन्होंने क्या किया? ये रेस को जीते हैं। दोनों ने क्या किया? रेस को जीता है। तो दोनों एक ही भाव व्यक्त हो रहा है। दोनों से क्या निकल रहा है? एक ही भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब बिन्स लगा। बिन्स यानी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये देखो हैमर है, हैमर एक हथौड़ा कहते हैं। सिकल, सिकल माने क्या होता है? हंसिया होता है। तो हैमर और सिकल वाज देयर, वहां थे। तो ये दोनों एक ही चीज हो गए, इसीलिए वर्ब क्या लगेगा? यहाँ पे वाज लगा है, सिंगुलर लगा है। फिर यहाँ पे देखो राइस, देखो ये चावल है, करी। ठीक है, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी मतलब दाल भात, यानी कि एक ही वस्तु। राइस एंड करी मतलब क्या होता है? दाल भात होता है, एक ही वस्तु है। इसीलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगा दोस्तों? सिंगुलर लगा है, इज लगा है। समझ में आया? फिर देखो ब्रेड है एंड बटर इज चीप फूड। देखो ब्रेड और बटर, देखो इसमें ब्रेड है, इसमें बटर लगा है। तो जब ब्रेड और बटर जब एक ही मिल गया तो वह दोनों एक माना जाता है। अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, भले ये एंड से जुड़ा हो। ठीक है, भले ये एंड से जुड़ा हो तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज और समझो। यहाँ देखो दिया है आ हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर अस। जो हॉर्स और जो कैरेज है वो आपके लिए तैयार है। हॉर्स देखो ये हो गया, कैरेज मतलब जब दोनों हॉर्स और कैरेज जब मिल जाए तो वह टांगा बन जाता है दोस्तों। और टांगा हमारा एक ही होता है, टांगा तो एक ही माना जाएगा। हॉर्स भी है और देखो रथ भी है, दोनों मिल जाता है उसको टांगा कहते हैं। तो वह सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आप देख सकते हैं, और भी देख लो का दो एग्जाम्पल। यहाँ आप देखो, यहाँ दिया ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। मतलब सभी को आना जाना क्या हुआ? भूल जा रहे, याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक यूनिटी को दिखा रहा, मतलब जिससे एक ही का भाव व्यक्त हो रहा है। इसीलिए वर्ब देखो यहाँ पे वाज लगाया गया है, वर्ब सिंगुलर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। रूल नंबर हमारा थर्ड है। रूल नंबर थर्ड में क्या कहता है
कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े और से जुड़े रहेंगे तब वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा दोस्तों। वर्ब इज सिंगुलर। चॉइस अल्टरनेटिव, यानी कि जब चॉइस या अल्टरनेटिव की बात होगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। देखो टॉम आर मैरी इज नाउ रेडी, या तो टॉम तैयार है या तो मैरी, दोनों में से कोई एक अब तैयार है। तो इसमें चॉइस बात और कौन तैयार है, या तो टॉम होगा या तो मैरी होगा। तो जब चॉइस की बात होगा ना दोस्तों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट ओ आर से जुड़ा रहेगा उससे क्या निकलेगा, उससे एक चॉइस का भाव व्यक्त होगा, तो वर्ब सिंगुलर ही लगता है, इसीलिए यहाँ पे इज लगा। देखो यहाँ पे देखो हरी और अब्दुल हैज गॉन टू रांची, वही सेंटेंस उठाया गया है। या तो हरी या तो अब्दुल, दोनों में से कोई एक होगा जो रांची गया है। तो चॉइस का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या लगा यहाँ पे, सिंगुलर लगा, हैज लगा है। ठीक है। यहाँ देखो मिस्टर सेन और मिस्टर घोष वाज टू टेक द क्लास, यानी कि जो या तो मिस्टर सेन होंगे या तो मिस्टर मतलब कि घोष होंगे जो क्लास को लेने वाले थे। ठीक है, दोनों में से एक है। तो दोनों देखो, दोनों सिंगुलर से आर से जुड़ा है ना, तो इसीलिए वर्ब देखो यहाँ पे क्या लगा है, वाज लगा, सिंगुलर लगा है। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, एक मिनट। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तब वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको समझें, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना है, इसको थोड़ा जूम करें। हैं अब सही, देखो यहाँ दिया प्लूरल क्वांटिफायर्स, यहाँ दिया ऑल एंड सम द क्वालिटी। कहने कि देखो क्या मतलब है, जो मैनी हुआ, बोथ है, सेवरल, फ्यू, दीज, दोज, ये जो वर्ड हैं, जो ये क्वांटिफायर्स हैं, इनके साथ देखो दोस्तों हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब क्या लगता है, प्लूरल लगता है। ठीक है, देख लो यहाँ देखो दिया है, यहाँ दिया है मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, ये देखो बहुत सारे लड़के हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। तो मैनी के बाद देखो नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। फिर ये सेवरल गर्ल्स है पास्ड, बहुत सारी लड़कियां हैं वह क्या हो गए, पास हो गए। तो सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब क्या लगता है, प्लूरल लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो, एक मिनट एक मिनट, इसको नीचे करूँ। यहाँ पर आल दिया है और सम दिया दोस्तों, यह क्वालिटी को दिखाता है। यहाँ डॉल्टी दिया है, यहाँ पे क्यों होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हम क्वालिटी को दिखाता है। यहाँ देखो आल और सम की बात कर रहे हैं हम, तो देखो आल या सम के साथ दोस्तों पहले हम काउंटेबल नाउन लगाते हैं। जब काउंटेबल नाउन आता है तो वह नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर आल दिया है तो आल साथे क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। सम दिया तो सम साथे प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ दिया सम फ्लावर, सम के बाद देखो नाउन प्लूरल है ना, तो वर्ब देखो क्या लगा, यहाँ पे वर लगा, प्लूरल लगा। देखो कुछ फ्लावर कैसे थे, रेड थे, लाल थे। समझ में आया। तो यहाँ देखो काउंटेबल नाउन लगा है, फिर यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन, देखो कि जब आल या सम दिया रहेगा, अगर दोनों साथ अनकाउंटेबल नाउन आता तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा दोस्तों, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे आल द मनी, तो आल के बाद देखो मनी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या लगा, वाज लगा, सिंगुलर लगा है। आल द मनी वाज लॉस्ट, सारा पैसा लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको देख लो, यहाँ दिया है सिंगुलर ईच एंड एवरी, कहने क्या मतलब, जो ईच और एवरी ये सिंगुलर होते हैं दोस्तों। यहाँ समझो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, कहने क्या मतलब, ईच और एवरी के साथ नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। देखो यहाँ दिया ईच, दिया ईच के बाद देखो मैन आया, तो मैन हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ हैज आएगा, वर्ब हमारा हैज, हैज भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। यानी कि ईच के बाद जब नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ईच मैन हैज अ कार, प्रत्येक आदमी के पास एक कार है। फिर देखो यहाँ एवरी दिया है, यहाँ थोड़ा मैं इसको ऊपर करूँ,
यहाँ दी एवरी, दी एवरी के बाद देखो यहाँ हाउस दिया ना, एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, यानी कि एवरी के बाद देखो नाउन जो हाउस या सिंगुलर, वर्ब क्या लगा, इज लगा या वर्ब सिंगुलर लगा है। ठीक है, प्रत्येक घर कैसा है, सुंदर है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इस समझो, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे समझा दूँ, नोट्स आल का समझा दूँ। देखो आल पर नोट्स क्या है, आल देखो, आल का मतलब देखो यहाँ पे एवरीथिंग, एक जगह तो एवरीथिंग निकलता है तो वह सिंगुलर माना जाएगा, और अपने साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जब कहने क्या मतलब है कि जब आल से किसी वस्तु का बोध होगा दोस्तों ना, तो वह सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ दिया आल इज रेडी, सब चीज तैयार है, तो यहाँ पे आल का मतलब निकलता है एवरीथिंग, सब चीज तैयार है, तो यहाँ पे देखो इज लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। जब आल से एक काउंट यानी कि लोगों का बोध होगा, किसी मतलब काउंट किया जाए, लोगों का काउंट किया जाए, कोई व्यक्ति को काउंट किया जाए, किसी वस्तु को काउंट किया जाए, तब वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, प्लूरल लगेगा अपने साथ। तब ये प्लूरल हो जाता है आल, अपने से वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। जैसे आल आर हेयर, सभी यहाँ है, तो यहाँ पे देखो ये इस आल से ना दोस्तों पर्सन का सो मतलब व्यक्त भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आल के साथ क्या लगा, आर लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको तो समझते हैं थोड़ा। यहाँ दिया है एवरीवन, नो वन, ईच ऑफ है, आइदर नाइदर। क्या होता है, यह हमेशा दोस्तों न एक वचनकर्ता के रूप में माने जाते हैं। कहने का मतलब ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पे देख लो, एवरीवन इज प्लेइंग, सभी खेल रहे थे, एवरीवन हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे समझो कि ईच आपके बाद जो यहाँ गस दिया नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब देखो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हैज दिया गया है, यहाँ पे दिया हैज आ वॉच, यानी कि लड़कियों में से हर एक के पास एक घड़ी है। नाइदर ऑफ द पेन्स, कलमों में से मतलब कि दो कलमें में से कोई नहीं लाल थी। ठीक है, तो नाइदर के बाद, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा करूं, 1 मिनट, टाइम भी हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखते क्या होता है, इसका रूल समझते हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ देखिए एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, इनके बाद वर्ब क्या आता है दोस्तों, सिंगुलर आता है। तो यहाँ देखो लिखा गया, इन सारे वर्ड के बाद वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आता है। फिर यहाँ समझो, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ में आ गया, ये सारे वर्ड के साथ ही हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है, इनके साथ ही नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ दिया है, यहाँ कुछ प्लूरल टेकिंग क्वांटिफायर्स होते हैं। प्लूरल टेकिंग क्वांटिफायर्स माने होता है जो प्लूरल लेते हैं, मतलब जो प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं अपने साथ। जैसे मैनी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल नाउन, मैनी आपके बाद नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ देखो आर दिया है, तो मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टाल, बहुत सारी लड़कियाँ लंबी हैं। 6 ऑफ द गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़की, उनमें जो 6 लड़कियां ऐसी थी वर इल, बीमार थी। तो देखो यहाँ पे तो नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। 2 ऑफ द बॉयज, 2 लड़के हैव गॉन होम, घर जा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे जो 2 बॉयज दिया दोस्तों, 2 बॉयज बाद यहाँ को हैव लगाया गया है। यहाँ दिया सेवरल, दिया सेवरल ऑफ द प्यूपिल्स, तो सेवरल आपके बाद देखो प्यूपिल्स हमारा प्लूरल ना हो तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगा, वर लगा है। फिर यहाँ समझो, यहाँ दिया आ फ्यू ऑफ द एग्स आर बैड, यानी कि कुछ अंडे ऐसे थे जो बैड थे, खराब थे। फिर यहाँ समझो, यहाँ दिया द मेजोरिटी, मेजोरिटी आपके बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ देखो हैव लगाया गया है, कम ही है, यानी कि मतलब कि बहुत एकदम अधिकांश संख्या में जो स्टूडेंट थे वह यहाँ आए हैं। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ क्या कह रहा है कि मैनी आप, सेवरल आप, अ फ्यू आप, टू आप तथा द मेजोरिटी आप के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। अब यहाँ पे नोट एक समझ लेते हैं, एक स्पेशल नोट है, इस स्पेशल नोट को समझते हैं।
कि यहाँ कह क्या रहा है कि, एक मिनट थोड़ा इसको जूम कर दूं। एक मिनट दोस्तों, जूम करने बाहर चला जा रहा है, एक मिनट। चलिए, जैसे यहाँ दिया, अगर वाक का सब्जेक्ट केवल द मेजोरिटी है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें या प्लूरल, दोनों करेक्ट माना जाता है। यानी कि मेजोरिटी के साथ नाउन नहीं आना चाहिए, सिर्फ द मेजोरिटी होना चाहिए। देखो द मेजोरिटी दिया ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखो वर्ब, वर्ब भी लगाया गया, प्लूरल वर्ब भी लगा, यहाँ पे वर्ब सॉरी जो वर्ब है वह वाज भी लगाया गया, सिंगुलर भी लगाया गया। द मेजोरिटी वर या वाज इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल। कहने क्या मतलब, जब मेजोरिटी सब्जेक्ट बनेगा तब वर्ब सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। ये द हाफ का रूल समझ लेते हैं कि द हाफ क्या होता है। इसका मतलब हाफ, मतलब हाफ, आप का मतलब होता है उनमें से आधा। तो इसके साथ देखो काउंटेबल भी नाउन आता है, अनकाउंटेबल भी नाउन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है हाफ है, हाफ है, हाफ ऑफ है द, उसके बाद देखो मैंगोज, यहाँ काउंटेबल नाउन दिया है और वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगाया गया है। यानी कि हाफ ऑफ के बाद जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और यहाँ दिया गुड दिया, यानी कि बहुत सारे जो आम थे उनमें से आधा आम कैसा था, वह अच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, हाफ ऑफ द बॉयज। हाफ देखो, हाफ आप के बाद यहाँ नाउन कैसा, प्लूरल है, वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा गया। ठीक है, यानी कि जो जो आधे अधिकांश जो आधे लड़के थे वह यहाँ है। फिर देखो कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, अगर हाफ है आप के बाद अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ देखो लैंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो इज लगाया गया है। कल्टीवेटेड, यानी कि जो आधा जो जमीन थी वो एकदम कल्टीवेटेड थी, कल्टीवेटेड है। फिर दिया हाफ ऑफ मिल्क वाज देयर, आधा दूध कहाँ है, वहाँ था। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, यहाँ हम देखो एक नोट्स दिया गया है, आप इस नोट को पढ़ सकते हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। टू सिंगुलर सब्जेक्ट विथ एंड, कहने क्या मतलब है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से अगर जुड़ा रहेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ आप समझो, यहाँ दिया एवरी, एक मिनट, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। तो जब एवरी से, देखिए आप समझो पहले, जब एवरी के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, या मैन सिंगुलर है, एंड जुड़ा हो, फिर एवरी के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तब वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। यहाँ देखो हैज इक्वल राइट्स, यानी प्रत्येक आदमी हो या महिला हो उसको एक समान अधिकार है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगा, हैज लगा, सिंगुलर लगा। देखो यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ। यहाँ भी यह गलत किया गया है, क्यों, एक मिनट एक मिनट, ये तो सही सेंटेंस है, ये गलत क्यों है, यहाँ आप समझो बच्चा, ये सेंटेंस से गलत नहीं है, सही है, मिसप्रिंट हो गया हम, ये भी मिसप्रिंट है। ठीक है, चाहे इच से, चाहे दो कोई भी नाउन जो इच और इच से अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़ा, बीच में अगर एंड आता तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इज रेडी, इज सही आपका सेंटेंस है। फिर नो फ्रेंड एंड नो रिलेटिव। ठीक है, नो से कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हो, फिर नो से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा और बीच में एंड लगा, तब भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो लिखा गया है, यहाँ समझ सकते हो आप, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके पहले एवरी ईच नो रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, बस लास्ट रूल दोस्तों, इसको भी समझते हैं। मोस्ट और मोस्ट आप समझते हैं, मोस्ट और मोस्ट आप, थोड़ा कलर चेंज कर दें, दे दूसरा कलर ले रहे हैं। मोस्ट हुआ मोस्ट, आप इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ कहने क्या मतलब है, यहाँ दिया बीथ है, एक मिनट साफ नहीं आ रहा, इस वाले कलर को लेते हैं। बीथ है काउंटेबल नाउन, तो मोस्ट के बाद देखो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल लगता है। तो मोस्ट के बाद देखो पीपल नाउन प्लूरल है, थिंक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हमारा प्लूरल वर्ब होता है। तो मोस्ट पीपल थिंक्स, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं।
फिर यहाँ कह रहा है कि इनके, फिर यहाँ देखो दिया है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी। मोस्ट ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल, वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल है, वर्ब यहाँ हैव आया है। यानी कहने क्या मतलब है, यहाँ आप समझो, यहाँ कह रहा मोस्ट, मोस्ट हो या मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अगर मोस्ट और मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन आए तब क्या होगा, जैसे मोस्ट ऑफ है, द दिया, उसके बाद देखो टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द नाउन इज लॉस्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा समय था वह लॉस्ट हो गया। फिर यहाँ दिया मोस्ट ऑफ मनी, मोस्ट ऑफ के बाद देखो नाउन अनकाउंटेबल है, यानी मनी हमारे एक अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इज यहाँ लगाया गया। तो मोस्ट ऑफ मनी इज स्पेंड, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। मोस्ट ऑफ शुगर, शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे डर्टी, यहाँ कह रहा है बहुत जो सारी चीनी थी वह डर्टी थी। समझ में आ गया। तो बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।